तो बच्चों आज हमने करने हैं चैप्टर 1 केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस के कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस करने हैं जो कि बोर्ड में काफ़ी बारी पूछे जाते हैं, तो हम उन्हीं को रिवाइज करेंगे आज। तो पहला रिएक्शन आपका आ जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है कि जब आपके दो रिएक्टेंट्स मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। मतलब कभी भी रिएक्टेंट वाली साइड दो रिएक्टेंट लिखे हैं और प्रोडक्ट सिर्फ एक बन रहा है तो आप उसको कौन सा रिएक्शन बोलोगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलोगे। जैसे कि एग्जाम्पल भी हमें दे रखा है, क्विकलाइन का कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। तो ये रिएक्शन आपका एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। क्यों है? क्योंकि दो रिएक्टेंट्स हैं जो मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कभी भी आपकी कोई ऐसी इक्वेशन होगी जिसमें दो रिएक्टेंट लिखे हैं और वो एक प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है। और इसकी एक स्पेशलिटी क्या है? इसमें जैसे कि हीट लिखा है, तो जब हीट निकलती है किसी भी रिएक्शन में जब हीट प्रोड्यूस होती है तो उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आपको अगर एक एग्जाम्पल बोला जाएगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल दो आप, तब भी इस रिएक्शन को लिख सकते हो। ठीक है। और आपका सेकंड टाइप का रिएक्शन आ जाता है अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? कोई एक ही रिएक्टेंट से आपके दो या दो से ज़्यादा आपके प्रोडक्ट्स बनेंगे। इसको क्या कहते हैं हम? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब यहाँ पे क्या होगा? रिएक्टेंट एक होगा, अब उससे हमारे प्रोडक्ट्स दो या दो से ज़्यादा बनेंगे। ठीक है। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं फेरस सल्फेट। हीट से थर्मल डिकम्पोजिशन हो रही है क्योंकि ये हीट की प्रेजेंस में हो रही है। जो हीट की प्रेजेंस में हमारी डिकम्पोजिशन होती है उसे हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है। अब ये डिकम्पोज होके आपके प्रोडक्ट्स बनाएगा SO2 और SO3। तो अब हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए ना हमें हमेशा हीट देनी पड़ती है। अब हीट का मतलब एनर्जी देनी पड़ती है हमें वो रिएक्शन प्रोसीड करवाने के लिए। तो अब हम एनर्जी किस किस फॉर्म में दे सकते हैं? तो एनर्जी हम देते हैं हीट की फॉर्म में देते हैं, लाइट की फॉर्म में देते हैं और इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में देते हैं, या इलेक्ट्रिसिटी भी कह सकते हैं। इन तीनों फॉर्म से हम क्या करते हैं? इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कैरी आउट करती है। अब बोर्ड में कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कि एक थर्मल डिकम्पोजिशन का रिएक्शन दो, एक जो लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है वो वाला डिकम्पोजिशन रिएक्शन दो, और जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में हो रहा है वो वाला डिकम्पोजिशन दो। तो इसको तो हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, जो हीट की प्रेजेंस में होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन। इसको हम फोटोलाइसिस कहते हैं, इसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। बट मेनली वो यही कहेंगे कि हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी से जैसे हम डिकम्पोजिशन करते हैं उनके रिएक्शन दो आप। तो आपको ये रिएक्शंस हमें बुक में भी दे रखे हैं। जैसे कि एक दे रखा है हमें, एक हमारा रिएक्शन होता है जो इलेक्ट्रोलाइसिस से होता है, वो होता है हमारा H2O इलेक्ट्रिक करंट H2 प्लस O2, और इसकी जब हम बैलेंसिंग कर देते हैं तभी आ जाता है 2H2 यहाँ 2। तो ये हमारी बैलेंसिंग होती है। और एक हमारा जो सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है वो होता है सिल्वर क्लोराइड का, जो कि सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज होकर सिल्वर और क्लोरीन फॉर्म करता है, जिसकी बैलेंसिंग अगर हम बैलेंसिंग कर लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में बैलेंसिंग का टॉपिक है तो इसके हम सारे रिएक्शन बैलेंसिंग में ही करेंगे, बैलेंस करेंगे मतलब। ठीक है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में तो ये था, उसमें बैलेंसिंग कोई टॉपिक नहीं था, तो हम बिना बैलेंसिंग के भी कर सकते हैं। ठीक है। बट इसमें हमें बैलेंसिंग करनी बहुत ज़रूरी है। अब हमारा थर्ड टाइप का रिएक्शन आ जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि मान लो A है और प्लस CD लगा लो। ठीक है। A है प्लस CD है, तो इनमें से अगर ये A इस C से ज़्यादा रिएक्टिव है
तो ये इसको भगा देगा यहाँ से, डिस्प्लेस कर देगा और खुद आ जाएगा यहाँ पे और इसको अपनी जगह दे देगा। तो बनेगा क्या हमारा, मान लो हमारा ए डी बन गया और सी बाहर निकाल दिया। तो ए ने क्या कर दिया, ए डिस्प्लेसेस सी एज सी इज more reactive as A, सॉरी A रिएक्टिव होएगा ना, as A is more reactive than C, क्योंकि A जो था C से ज़्यादा रिएक्टिव था, इसलिए उसने उसको उसके ही कंपाउंड से हटा दिया। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बुक में जो हमें एग्जाम्पल दे रखा है, बुक में हमें दे रखा है आयरन प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स। अब देखो आयरन जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। चलो यहाँ तो हमने रिएक्शन लिखा हुआ है तो हमें पता लग गया कि भाई जो आयरन है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, बट ये मेनली पता कैसे चलता है, एक आपकी रिएक्टिविटी सीरीज होती है, उसमें आप देखते हो कि अगर मान लो ऐसे ए बी सी डी समथिंग ऐसे करके है, तो ये जो नीचे वाला है इसके जो ऊपर है वो सारे से स्ट्रॉन्ग है, और मान लो जिसकी बी के नीचे सी डी है तो सी डी उससे लो रिएक्टिव है, बी उनसे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ऐसी जो जिस एलिमेंट के ऊपर वाले एलिमेंट अगर हम देखेंगे तो वो उससे स्ट्रॉन्ग है और नीचे वाले उससे वीक है, तो वो उसे डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब जैसे कि हमें पता ही है कि आयरन जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो क्या कर देगा, कॉपर को उसके सोल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा और क्या बनाएगा, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, और ऐसे ही मतलब उसके सोल्ट सोल्यूशन से उसको डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, ऐसे ही हमारा एक और एग्जांपल है, जैसे कि जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। तो जिंक भी उससे ज़्यादा रिएक्टिव है, जिंक भी उसको डिस्प्लेस कर देगा और जिंक सल्फेट प्लस कॉपर आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, अब देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की पहचान क्या होगी, इस तरफ एक अकेला एलिमेंट प्रेजेंट होगा और एक ये जो आपका सोल्ट टाइप में प्रेजेंट होगा कुछ भी, ये आपके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की पहचान है। अब देखो ये तो हमने देख लिया कि ये रिएक्शन तो होगा, ठीक है, बट अगर मैं इसी का उल्टा कर दूं, जैसे कि कॉपर को इधर ले लूं और जिंक सल्फेट को इधर, तो ये रिएक्शन होगा नो रिएक्शन। अब क्यों नो रिएक्शन, क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, कॉपर उससे लो रिएक्टिव है, तो इसलिए वो उसको डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा, तो रिएक्शन तो होगा ही नहीं। रिएक्शन तो तभी होगा ना जब वो उससे स्ट्रॉन्ग होगा और उसको डिस्प्लेस कर पाएगा, इसलिए हमारा ये वाला रिएक्शन जो है ये नहीं होगा। अब फोर्थ जो हमारा रिएक्शन का टाइप आता है वो आता है डबल डिस्प्लेसमेंट। अब बच्चे इसमें और पहले वाले में कंफ्यूज रहते हैं, तो डबल डिस्प्लेसमेंट में यानी कि डिस्प्लेसमेंट डबल हो जाएगी, ऐसे भी याद रखा जा सकता है इसको, बट हम थोड़ा सा इसको समझेंगे। ठीक है, चलो समझते हैं। हमारा पहला ही एग्जाम्पल है जो कि इसमें पहली बात तो ये दो आपके सोल्ट प्रेजेंट होंगे। अब तो सोल्ट आपको बताने की जरूरत नहीं है, एक आयन और एक कटायन जब एक के फॉर्मूले में प्रेजेंट होते हैं उसको हम कहते हैं सोल्ट। ठीक है, जैसे कि इसमें हमारा है सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, इनका रिएक्शन है, तो ये क्या होगा, बेरियम सल्फेट बन जाएगा और क्या कहते हैं सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन हम देख लेते हैं कैसे होगा। तो ओह गलत लिख दिया, मैं भी गलती लिख रही हूँ भाई को, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये बनेंगे हमारे प्रोडक्ट्स। अब इस रिएक्शन की क्या खास बात है कि जो इसके है बेरियम सल्फेट के है, इसके प्रेसिपिटेट बनते हैं और ऐसे आपको डाउनवर्ड्स एरो एक दिखता है। तो डाउनवर्ड्स एरो का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या है, सॉलिड कंपाउंड होता है जो आपको रिएक्शन में ना ऊपर तैरने लग जाता है, वो आपको दिखता है। मतलब टेस्ट ट्यूब में ना ऐसे होती है ना टेस्ट ट्यूब, तो जब हम ये रिएक्शन करेंगे तो वो यहाँ पे फ्लोट करने लग जाएगा वाइट कलर का, तो वो क्या हो गया, प्रेसिपिटेट किसके फॉर्म हो गए, बेरियम सल्फेट के फॉर्म हो गए। ये आपको इस रिएक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मतलब ये रिएक्शन, अब ये रिएक्शन ही आ जाता है उसमें आपको क्या बताना होता है कि बेरियम मतलब इस रिएक्शन में से किसके, इसके या इसके किसके प्रेसिपिटेट बनते हैं, तो ये इसके बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड होते हैं। ठीक है, ये आपने हमेशा याद रखनी है इस रिएक्शन के बारे में बात,
क्योंकि मैं जब क्वेश्चन पेपर देख रही थी, थोड़ा सा एनालिसिस कर रही थी, तो मैंने देखा उसमें कि 2024 के क्वेश्चन पेपर में ही ये क्वेश्चन था कि इनमें से किसके वाइट प्रेसिपिटेट्स फॉर्म होते हैं। तो आपने हमेशा याद रखना कि बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट्स फॉर्म होते हैं। हाँ जी, तो बच्चों ये आपका एक क्वेश्चन है जो चैप्टर 1 में से ही है, जो रिएक्शंस का ही है। ये CBSE 2024 का ही क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया है। जैसे कि हमें रिएक्शंस लिखने हैं जिनमें चेंज इन कलर हो रहा हो या चेंज इन टेम्परेचर और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो चेंज इन टेम्परेचर वाला कभी भी कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा, तो उसका मतलब हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो यानी कि टेम्परेचर तो उसका बढ़ ही रहा होगा ना। तो आप हमेशा इस वाले जब भी चेंज इन टेम्परेचर आएगा कोई भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जैसे कि हमने फर्स्ट वाला करा ही है क्विकलाइम का, जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या होता है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, उसमें टेम्परेचर का चेंज होता ही होता है। तो आप वो एग्जाम्पल लिख सकते हैं। और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में हमने अभी डबल डिस्प्लेसमेंट में ही करा कि बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट्स फॉर्म होते हैं, तो आप वो आंसर लिख सकते हैं। तो चलो अब इसका सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो सोल्यूशन क्या है, देखो चेंज इन कलर वाले में यानी कि कुछ कलर चेंज आपको दिखना चाहिए। तो कलर चेंज आपका क्या होगा, एक रिएक्शन होता है ये, जब आयरन रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट के साथ और फॉर्म करता है आयरन सल्फेट और कॉपर, ठीक है। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, जो हमारा कॉपर सल्फेट है ना, उसका कलर हमें बचपन से पता है, हम बचपन से पढ़ते हैं, अरे ब्लू कलर का होता है। बट जब आयरन के साथ रिएक्ट होता है तो जो सोल्यूशन का कलर होता है वो ग्रीन में चेंज हो जाता है, तो ग्रीन कलर सोल्यूशन फॉर्म होता है। तो हम और चेंज इन टेम्परेचर वाला रिएक्शन हम अपना क्विकलाइम वाला ही लिखेंगे, क्योंकि उसमें हमने पढ़ा, ये टेम्परेचर को मैं शॉर्ट फॉर्म में टेम्प लिखती हूँ, ठीक है। तो क्विकलाइम का लिख देंगे कैल्शियम ऑक्साइड जब H2O के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। जिधर भी प्रोडक्ट में हीट होगी उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे, और इसमें टेम्परेचर चेंज होगा ही होगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसमें आप लिख सकते हैं अलग से एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और चेंज इन टेम्परेचर तो पता लग ही जाएगा, ठीक है। अब थर्ड क्या होता है, थर्ड हमें बोला है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट वाला। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हमने एक अभी डबल डिस्प्लेसमेंट में डिस्कस किया था, जब सोडियम सल्फेट रिएक्ट विद बेरियम क्लोराइड फॉर्म्स बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। तो इसके हमने डिस्कस किया ही था कि इसके प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं, ठीक है। इसके नीचे हम लिख भी देंगे वाइट प्रेसिपिटेट की शॉर्ट फॉर्म होती है PPT, वाइट PPT, ठीक है। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, और ये कई बारी बहुत बारी रिपीट हुआ है, इसलिए इस वाले क्वेश्चन को तो जरूर ही करके जाना बोर्ड से पहले। और अब हमने सारे रिएक्शंस डिस्कस कर लिए, तो मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो आप लाइक करें मेरी वीडियोस को, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैंने अभी नया नया स्टार्ट ही किया है, तो आप लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ और वीडियोस बनानी चाहिए। और आपको अगर मेरा समझाया हुआ समझ में आता है तो कमेंट में ज़रूर बताइए, और कुछ जो कमी पेशी रह जाती है वो भी बता सकते हो आप कमेंट में, क्योंकि आप लोगों के लिए तो वीडियो बना रही हूँ मैं, है ना। तो मैंने अभी स्टार्ट किया है, मेरी वीडियो पे व्यूज़ भी कम है, बट जो मैंने टॉपिक डाला है उस टॉपिक के रिलेटेड आपको सारी नॉलेज मिल जाएगी मेरी वीडियो में, ये मेरी गारंटी है। मतलब नॉलेज मैं गारंटी कर सकती हूँ, ठीक है। बट आप मतलब अभी स्टार्ट ही किया है तो मेरी वीडियोस पे व्यूज़ थोड़े कम ही रहेंगे, तो इस वजह से अगर आपको टॉपिक आपको जो लिखा, अगर आपको उसमें डाउट है तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। आपको नॉलेज की कोई वो नहीं होगी, कमी नहीं होगी, नॉलेज आई विल गारंटी यू, ठीक है। तो थैंक यू, इतना ही था। मैं और साइंस के वीडियोज़ ही बनाऊँगी, और आगे भी और बनाऊँगी, तो आपको अगर अच्छा लगता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।